सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज सुबह के ध्यान सत्र में। चलते हैं अगली धारणा को पढ़ते हैं, उसमें भगवान शिव क्या बता रहे हैं। इस संसार में हम सब किसी न किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता, और वो चक्रव्यूह है हमारी अंतहीन इच्छाओं का। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हमारा मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। नया घर, नई गाड़ी, करियर, रिश्ते, हम पूरी जिंदगी इन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन भीतर का सन्नाटा कभी वापस नहीं लौटता। थक जाते हैं इन इच्छाओं के पीछे भागते भागते। आमतौर पर आध्यात्मिक उपदेशक हमसे कहते हैं कि इच्छाओं को मार दो, इच्छाएं बुरी हैं। लेकिन क्या इच्छाओं को बलपूर्वक मारना, दबाना संभव है? तंत्र शास्त्र कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज ये जो आज का जो हमारा धारणा है, उसमें आदि गुरु भगवान महादेव माँ पार्वती को दिए गए इस सूत्र में कहते हैं कि मन की इच्छाओं वाले बेचैनी को मिटाकर परम तृप्ति में बदल दो। तो आज की धारणा 73वीं धारणा है, जिसका आधार है 96वां श्लोक। तो वो कहते हैं कि इस विधि से इच्छा उत्पत्ति धारणा या वासना रूपांतरण योग, ये इसको कहा जाता है। इस विधि को महादेव सूत्र में कहते हैं, जगीति इच्छा समुत्पन्नाम अवलोक्यम समम नयेत यत एव समुद्भूता तत्रस तत्रैव लीयते। कहते हैं इस संसार में हम सब किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसे हैं जिसका कोई अंत नहीं, और हम उनके पीछे पीछे भागते थक जाते हैं, लेकिन भीतर का सन्नाटा आता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें उनको दबाना नहीं है। वे कहते हैं कि जैसे ही भीतर कोई इच्छा अचानक एक चिंगारी की तरह उठे, यानी जगी थी, ठीक उसी माइक्रो सेकंड में उससे भागने की बजाय एक वैज्ञानिक की तरह उस इच्छा को गौर से देखो। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो वैज्ञानिक उसे ध्यान से देखता है कि अगला स्टेप क्या होगा। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि आप भी वो जो इच्छा उठी है उसको देखो ध्यान से, क्यों उठी है। जब आप उस इच्छा को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी राग द्वेष के साक्षी भाव से देखते हैं, तो वो इच्छा पिघल जाती है। महादेव जी कहते हैं कि वह इच्छा वास्तव में जिस परम चेतना के स्रोत से उत्पन्न हुई थी, देखने मात्र से वो पुनः उसी मूल स्रोत में विलीन हो जाती है। ततः तत्रैव लीयते। तो आज सुबह की इस पावन वेला में इच्छाओं को मिटाने का नहीं, बल्कि इच्छा की लहर पर सवार होकर उस असीम परमात्मा को छूने की यात्रा शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे ध्यान की अवस्था में, बिल्कुल रीढ़ को सीधा करके शांत और अडिग पर्वत की तरह से स्थिर हो जाए। हाथों को ध्यान मुद्रा में गोदी में रख लें। आंखों को, पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें। आंखों पर कोई खिंचाव नहीं। एक लंबी गहरी सांस नाक से भीतर भरें, थोड़ा रोकें और फिर छोड़ दें, मुंह से छोड़ दें और फूंक मार के सारी थकावट को बाहर ही फेंक दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, बिल्कुल अंदर फेफड़ों तक जाने दें। फेफड़ों के एक एक कोष्ठक में भर लें सांस को, और वहां पर दबी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या और भारी ऊर्जा सब मुंह से बाहर फेंक दें। एक और लंबी गहरी सांस नासिका से अंदर लें, थोड़ा रोक के रखें ताकि वो ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक पहुंच जाए और हर जगह से दबी ऊर्जा को, बासी ऊर्जा को बाहर निकाल सके। और मुंह से श्वास बाहर छोड़ दे।
हम अपने इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है अपने आंतरिक अवलोकन के लिए तैयार हो सके। शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। ध्यान पैर के तलवों पे ले जाएं। दोनों पैर, पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शांत। देखें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण इन्हें शांत करने के लिए एक बहुत सुंदर सी ऊर्जा हमारे को भेज रही है और एक एक अंग को शांत कर रही है, भारीपन अपने अंदर खींचती जा रही है। अपना ध्यान घुटनों पे ले आए, घुटनों को ढीला छोड़ दें। जांघों को, अपने नितंबों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। आपका आसन अचल है। रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दें, रीढ़ को ढीला छोड़े, कमर के निचले भाग को बिल्कुल ढीला छोड़े। पेट पर ध्यान लेके जाए, पेट की स्किन को एकदम ढीला छोड़ दें। और जैसे ही पेट की स्किन को आप ढीला छोड़ते हैं, पेट के सारे ऑर्गन शांत हो जाते हैं। उन्हें आप ही आदेश दे रहे हैं और वो बिल्कुल संकुचित होकर के एकदम शांत हो गए हैं। छाती पर, अपने फेफड़ों पर, कंधों पर, सब पर ध्यान लेते जाएं, उनको ढीला छोड़ते जाएं। हाथों की उंगलियां, कोहनी, कंधे सब ढीले। कंधों का तो जैसे बोझ उतार दिया तो वो नीचे डाउन हो गए हैं। गर्दन को ढीला छोड़े, चेहरे पर ध्यान लेके जाएं, चेहरे की सारी मांसपेशियां ढीली, जबड़ा ढीला, जिह्वा एकदम ढीली पड़ी है, आंखें ढीली हैं, आंखों के पीछे की मांसपेशियां भी बिल्कुल ढीली हैं, मस्तक भी बिल्कुल शांत। सिर की खोपड़ी पे ऊपर ध्यान लेके जाएं, उसे भी बिल्कुल शांत महसूस करें। तो अब बिल्कुल शांत होके बैठेंगे। सारा शरीर भारहीन और शांत महसूस करें और महसूस करें कि पूरा शरीर एक ट्रांस की अवस्था में है, अब अंदर की यात्रा के लिए तैयार। शरीर अब खोखला आवरण बन गया है और आप साक्षी है। अब इस तंत्र के जो आज का जो हमारा सूत्र है उसे अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के सामने आपका जो मानसिक पटल है, उस खाली मानसिक स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखें, जो अभी अंधकार में ही दिख रहा है। आंखों के सामने एक स्क्रीन जो काली काली दिख रही है, उसको ध्यान से देखें। इस समय आपके भीतर ना कोई सूक्ष्म इच्छा सिर उठा रही है, ना कोई पाने की चाहत है। कुछ पाने की चाहत, ध्यान में गहरे उतरने की इच्छा या कोई संसारिक विचार, कुछ नहीं। अब शांत है और जो विचार है उसको भी जबरदस्ती रोकना तो है ही नहीं, शांत होके ही बैठना है। भगवान शिव कहते हैं, जगीत इच्छा समुत्पन्नम अवलोक्य। जैसे ही अपने मन को आप देखते हैं, आपके मन में कोई भी इच्छा, चाहत, वासना एक चिंगारी की तरह उठे, ठीक उसी सेकंड में सजग हो जाए। देखते रहें मानसिक पटल को। कोई इच्छा उठे तो सजग हो जाए, उसके पीछे भागने की बजाय, उसके पीछे उसके अनुसार कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया करने की बजाय बस साक्षी की तरह देखें। बिना किसी पसंद नापसंद के। वो इच्छा आपको पसंद आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, केवल उस इच्छा की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। गौर से देखें।
ये इच्छा आपके भीतर किस जगह पर हल्की सी बेचैनी, जकड़न, धड़कन, स्फुरन या संकुचन पैदा कर रही है। दृष्टा बन जाए अपनी इच्छा के। क्या ये आपके हृदय चक्र पर है या मणिपुर चक्र पे है? बस देखें, हमारे अवचेतन मन के गहरे गोदाम में पिछले कई जन्मों के अनुभवों के जो बीज दबे पड़े हैं, जिन्हें तंत्र में संस्कार कहा गया है, ये इच्छा उन्हीं संस्कारों की ही एक लहर है। जब आप इस इच्छा को दबाते नहीं हैं, ना ही इसके गुलाम बनते हैं, बल्कि केवल इसे देखते हैं, अचल होकर के, तो आप इस दबे हुए संस्कार की ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। इच्छाएं संस्कारों की ही लहर होकर के उठती रहती हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसी ही लहर उठ जाएगी। तो देखेंगे साक्षी बन करके, तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अपनी सजगता के तीव्र प्रकाश को ठीक उसी इच्छा की लहर पर टिका कर रखें। सजगता रूपी प्रकाश डालें उसके ऊपर, जैसे सूर्य के आंच से, सूर्य की तपन से बर्फ पिघलती है, वैसे ही आपकी जागरूकता के प्रकाश से ये इच्छा पिघल रही है। अद्भुत नजारा है। बिना किसी प्रतिक्रिया के, कोई रिएक्शन नहीं करना। इच्छा है, इच्छा अच्छी बुरी नहीं होती। इच्छा, उस इच्छा की मजबूरी, उस इच्छा का कड़ापन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मस्तिष्क का वो पुराना खोजी पथ, वो पगडंडी जिसके माध्यम से ये इच्छा आ जाती है, रास्ता बना हुआ है। और फिर वो परिपथ आपको बेचैन करता है। वो आपकी स्थिरता के कारण अब शांत हो चुका है। शांत, शांत भाव से देखे। इच्छा की वो लहर अब अपने मानसिक बंधन को छोड़कर एक सूक्ष्म और शुद्ध ऊर्जा के रूप में आपके भीतर फैल रही है। शुद्ध ऊर्जा बन गई, सूक्ष्म ऊर्जा बन गई और भीतर ही फैल गई। जैसे कपूर जलने के बाद कोई राख या कबाड़ नहीं छोड़ता, पूरी तरह शून्यता में गायब हो जाता है, वैसे ही सजगता के प्रकाश में देखी गई ये इच्छा पीछे कोई नया संस्कार छोड़े बिना शांत हो रही है।
अब इच्छा की वो उठने वाली लहर पूरी तरह शांत है। यतेव समुद्भूता, वो इच्छा वास्तव में आपके भीतर छिपे जिस शुद्ध चैतन्य के सागर से उठी थी, ततस्तत्रैव लीयते, और पुनः उसी अपने मूल स्रोत में पूरी तरह विलीन हो चुकी है। लहर वापस समुद्र बन चुकी है। महसूस कीजिए। जहां अभी एक मानसिक बेचैनी थी, वहां अब केवल परम शांत, निर्मल और अगाध सन्नाटा बचा है। जब भीतर कोई चाहत ही नहीं बची, कोई मांग ही नहीं बची, तो मन की सारी दौड़ इसी क्षण में थम चुकी है। अब आप कोई अपूर्ण जीव नहीं है जो कुछ पाने के लिए तड़प रहे हो। आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब पूर्णता का एहसास है तो पाने की इच्छा तो है ही नहीं। वो तो शांत है, क्योंकि पूर्णता में सब कुछ पूर्ण है। आप शुद्ध चेतना है, स्वयं शुद्ध चेतना है। इस परम इच्छा शून्य विश्रांति में स्वयं के इस अखंड और शांत स्वरूप में पूरी तरह से विलीन हो जाए। ठहर जाइए इस परम तृप्ति के अतल महासागर में, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, जहाँ कोई लहर नहीं। आंतरिक महासागर एकदम शांत है। कोई वासना नहीं बची, ना कोई ध्यान का अभ्यास, केवल अस्तित्व और ये अगाध सन्नाटा और शांति। कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं। महासागर शांत है। पूर्णता का एहसास है, संतुष्टि है, भरपूरता है, प्रसन्नता है, पूर्ण चैतन्य मात्र है। इसी भाव में, इसी सन्नाटे में, इसी आनंद में, इसी शांत और शुद्ध चैतन्य भाव में रुके रहें और उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को ध्यान से सुनते रहें।
कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, अब तो ठहराव है। अब तो ठहराव है उस पूर्ण चैतन्य भाव में, जहाँ केवल आनंद है, शुद्ध आनंद है, निर्मलता है, निर्मनता है, निरहंकारता है, निराकारता है। इस अखंड अजन्मा महामौन में, महातृप्ति के प्रकाश में डूबे रहें। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। तो ये संतुष्टि, ये तृप्ति सर्वोपरि है। इच्छा पूर्ति के बाद भी संतुष्टि ही होती है, और इच्छा को देखते देखते जब वो विलीन हो जाए तब भी संतुष्टि होती है, तृप्ति हो जाती है। सजगता के प्रकाश में डूबे रहें, और ये सजगता शरीर के कण कण में व्याप्त है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रकाश ही प्रकाश है। आपके रोम रोम से, आपकी एक एक कोशिका से वो शांति और तृप्ति का प्रकाश बह रहा है। आपके शरीर में, शरीर के माध्यम से आपके आसपास, आपके आभा मंडल में, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं आपके आसपास, अपने आभा मंडल को फैलते हुए आप अनुभव करें कितना विशाल आपका आभा मंडल है, दूर दूर तक फैल रहा है। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों में संतुष्टि की भावना आती है, लोग शांत होते हैं, तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप शांति के भंडार हैं, आप संतोष के भंडार हैं। वो भंडार बाहर तक भी अनुभव होता है। और अब इस पूरे इस आभामंडल के प्रकाश को अपने हृदय से उत्पन्न होता हुआ देखें, और हृदय के अंदर ही समाता हुआ देखें। आपका हृदय इस प्रकाश से भरा हुआ है। अब धीरे से एक बहुत गहरी, लंबी, प्राणवान श्वास भीतर भरें। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हों। अपनी उंगलियों, अपने पैर के अंगूठों को धीरे से हिलाएं। आप जिस इच्छा शून्य परम तृप्ति के महासागर में डूबे हुए थे, उसी दिव्य शांति और अचल आनंद को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित महसूस करें। आपका मन अब संस्कारों के कबाड़ से मुक्त होकर के एकदम निर्मल और स्वच्छ हो चुका है। इस रूपांतरित ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर
इन दृढ़ संकल्पों को दोहराएं। अपना दायां हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखें और बोले, मन ही मन बोले, मैं इच्छाओं की बेचैनी से परे अपने आप में एक पूर्ण, शांत और शाश्वत चेतना हूं। संसार की कोई भी वस्तु या चाहत मुझे गुलाम नहीं बना सकती। मैं हर लहर की साक्षी हूं। मेरे भीतर की तृप्ति जागृत हो चुकी है। मैं परम तृप्त हूं और मैं अपने वास्तविक शिव स्वरूप में स्थित हूं। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हृदय चक्र के पास रखें। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर लें। कृतज्ञता व्यक्त करें उस आदि गुरु महादेव के प्रति जिन्होंने हमें इच्छाओं को परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने का ये मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने हमें इस महाध्यान में मार्गदर्शन किया। आइए इस रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर के जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति, अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकल कर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और एक एक मानव तक पहुंच रही हैं। सब सुखी हों, सब मानसिक बेचैनी से मुक्त हों, सबका कल्याण हो।